Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 14th lecture of climate change. And in this lecture, we are going to talk about positive and the negative impacts of the greenhouse effect. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about some of the positive impacts of the greenhouse effect. So guys, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो गाइस अभी बात करते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में. सो गाइस हमें पता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूरिया एंड द DDT इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉपलैंड्स. लेकिन गाइस होता क्या है कि इन केमिकल्स के कारण एक बार तो क्रॉपलैंड्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. सो गाइस अगर हमारे फार्मर्स डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉपलैंड्स, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल फर्टिलाइजेशन. लेकिन गाइस अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि जो हमारे क्रॉपलैंड्स हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को ज़्यादा कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो बेसिकली स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, लेकिन वो बेसिकली इस कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास ना तो उतने न्यूट्रिएंट्स हैं ना ही मॉइस्चर है. तो होगा क्या, धीरे धीरे जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो बेसिकली सॉइल में डीप जाना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर मिल जाएगा और वो आसानी से इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर पाएगा और इससे क्या होगा, जो हमारे क्रॉपलैंड्स हैं इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. सो गाइस क्योंकि हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉपलैंड्स, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन फर्टिलाइजेशन. सो गाइस हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, प्रोडक्टिविटी. सो गाइस प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक प्लांट बेसिकली कितना फोटोसिंथेसिस कर पाता है, कितना ग्लूकोज बना पाता है, उसे बेसिकली बोला जाता है एक प्लांट की प्रोडक्टिविटी. तो अगर एक जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर पाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है. सो गाइस अभी बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में. सो गाइस हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे अपनी बॉडी में फिक्स कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स, जिसे बेसिकली हम लोग कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स खुद भी उसे यूज़ करते हैं. एंड एंड में वो क्या रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन. एंड इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस. सो गाइस होता क्या है कि दिन में जब सनलाइट होती है तो उस टाइम होता है लाइट रिएक्शन, और रात में जब सनलाइट नहीं होती तो उस टाइम क्या होता है? डार्क रिएक्शन. तो गाइस दिन में क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, और इस टाइम पर क्या बनता है? ATP एंड NADPH. एंड गाइस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ATP और NADPH की फुल फॉर्म क्या होती है. सो गाइस होता क्या है कि जो बेसिकली हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मॉइस्चर लेते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में फिक्स कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं एज फूड. एंड गाइस उसके बाद हमारे प्लांट्स क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं. तो गाइस इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट थी, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. सो गाइस आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेसेस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड डार्क रिएक्शन होता है रात को. लाइट रिएक्शन में क्या होती है? ऑक्सीडेशन, एंड रात को क्या होती है? रिडक्शन. तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और नाइट रिएक्शन में क्या होती है? रिडक्शन. सो गाइस उसके बाद बात करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी हमारे क्रॉपलैंड्स में, हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ में, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स हैं वो बेसिकली स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग इसे यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ना तो इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं और ना ही मॉइस्चर है.
तो होगा क्या, जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप जाना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल के नीचे से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, मॉइस्चर मिल जाएंगे, एंड धीरे धीरे हमारे जो क्रॉपलैंड्स हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नाइट्रेट एंड द फॉस्फेट। सो गाइस, हम लोग करते क्या है कि वो बेसिकली हम लोग सिंथेटिक फॉर्म में हमारे प्लांट्स को प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इंक्रीज करके हमारे जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, क्रॉपलैंड्स हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फर्टिलाइजेशन। सो गाइस, हमने देखा था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, लेकिन सब लोग तो बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन गाइस, अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है दैट इज़ बेसिकली द कार्बन फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे प्लांट्स हैं इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे लिए जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो बेसिकली ज़्यादा हो जाएगी और हम आसानी से यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। सो गाइस, उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। सो गाइस, इससे पहले हमने देखे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन गाइस, अगर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बेसिकली धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो बेसिकली रात को टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को कैप्चर कर लेती हैं, एंड दिन में भी क्या होता है कि ये सोलर रेडिएशंस को भी, जो हमारी कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है इसका एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो गाइस, हमें पता है कि कितने ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं सो दैट ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन को हमारे एटमॉस्फेयर से डिक्रीज किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि गाइस, होगा क्या, अगर ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, सी लेवल राइज हो जाएगा और हमारे कोस्टल एरियाज में आ जाएंगे फ्लड। एंड फ्लड के कारण क्या होगा, क्योंकि हमारे सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी कोस्टल एरियाज में सॉइल प्रेजेंट होगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। लेकिन गाइस, अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करके रखें तो उनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। सो गाइस, हम लोग नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, stay tuned. If you like my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.